अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओzymandias। ओzymandias एक फेमस सोनेट है। सोनेट मींस 14 लाइन्स पोएम और इसको लिखा था पर्सी बिश शैले ने 1817 में और ये पब्लिश हुई थी 1818 में। इसके अंदर जो थीम्स हैं वो हैं इम्परमिनेंस ऑफ पावर, कि पावर जो है वो हमेशा नहीं रहती, ह्यूमन प्राइड एंड इनएविटेबल डिके ऑफ ऑल थिंग्स, कि चीज़ों ने तबाह होना ही होना है। तब हम इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपकी समरी भी क्लियर हो जाए और आप जो हैं वो इसको अगर एक्सप्लेनेशन आए तो तब भी आप इजीली कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एंटीक लैंड। जो पोइट है वो खुद एंटीक लैंड में नहीं गया बल्कि वो एक ट्रैवलर से मिला है जो कि एंटीक लैंड से आया है। और वो ट्रैवलर क्या कह रहा है कि ट्रू ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, कि उसने देखी हैं कि एक स्टोन है उसकी 2 टांगे बनी हुई है और उसका ऊपर से ट्रंक नहीं है और वो बड़ी हैं और लंबी हैं, कि उसने एक स्टोन की 2 ट्रंकलेस लेग्स देखी हैं जो कि एक डेजर्ट के अंदर खड़ी हैं और उनके करीब ही ऑन द सैंड, रेत के अंदर, हाफ संकन शैटर्ड विसेज, शैटर्ड बिखरा हुआ या तबाह हुआ, विसेज कहते हैं चेहरे को, कि उन टांगों के साथ ही जो रेत के अंदर आधा दंसा हुआ जो चेहरा था वो पड़ा हुआ था, जिसका हुज फ्राउन, जिसकी जो त्योड़ी थी वो, और रिंकल्ड लिप्स, रिंकल्ड मतलब होता है आपस में जुड़े हुए। जब आप कोई हकारत से या गुस्से से आपस में जब लिप्स को जोड़ते हो तो उनको कहते हैं रिंकल्ड लिप्स। एंड स्नीयर कोल्ड ऑफ कमांड, स्नीयर कोल्ड ऑफ कमांड, ये जो पूरा फ्रेज है यहाँ पे रिफ़र कर रहा है कि आपकी कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन जो कि आपके गुस्से को या अथॉरिटी को शो कर रहे हो, दिस इज़ द स्नीयर ऑफ कमांड। इन दिस पिक्चर आप लोग देख सकते हो कि ये जो लेग्स हैं ये ट्रंकलेस लेग्स हैं, 2 बड़ी बड़ी, और साथ उनके ये जो है विसेज जो है वो पड़ा हुआ है आधा रेत के अंदर दंसा हुआ। आगे लाइंस में पोइट कह रहा है कि टेल डैट इट्स स्कल्प्टर, जो उसका मुजस्समा बनाने वाला था, वेल दोज पैशंस रीड, पैशंस यहाँ पे मतलब है उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे या उसके जो इमोशंस थे, उस जिसका मुजस्समा बनाया गया था, स्कल्प्टर ने उसके इमोशंस को बहुत अच्छी तरह रीड किया था। विच येट सर्वाइव, जो कि अभी भी ज़िंदा है, एंड स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस लेग्स, इन बेजान चीज़ के ऊपर वो अभी तक वो वाले एक्सप्रेशंस और वो इमोशंस ज़िंदा हैं। एंड हैंड डैट मोक्ड देम एंड द हार्ट डेट फेड, वो हाथ जिसने इन्हें बनाया, इन फेशियल एक्सप्रेशन को मोक किया स्टोन के ऊपर, एंड हार्ट डेट फेड, और वो दिल जिसने इन इमोशंस को, इन एक्सप्रेशंस को महसूस किया। नेक्स्ट लाइंस में कह रहा है पोइट कि एंड ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल होता है कि जैसे वो बना हुआ था मुजस्समा और इसके नीचे ये मुजस्समा 2 टांगे थी और इसके नीचे ऐसे पेडेस्टल, उसको कहते हैं पेडेस्टल, नीचे जो कोई भी चीज़ बनी हो खड़ा होने के लिए, स्पोर्ट के लिए। पेडेस्टल के ऊपर ये वाले वर्ड वो लिखे हुए थे, माई नेम इज़ ओzymandias, मेरा नाम ओzymandias है, किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। ओzymandias जो है वो ग्रीक वर्ड है जो कि फेराहू रमेसिस II के लिए यूज़ किया जाता था। और उसके आगे फर्दर क्या वर्ड्स लिखे हुए थे कि लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो। ये माइटी, ये मतलब ये जो है वो ओल्ड फैशन वर्ड है जो कि यू के लिए यूज़ होता था। ये माइटी कि जितने भी पावरफुल लोग हैं वो लोग मेरे कामों को देखें, एंड डिस्पेयर, और फिर उनको मायूसी हो कि इसका काम जो है वो बहुत इम्पैक्टफुल और पावरफुल है। ये उसके पेडेस्टल के ऊपर ये वर्ड्स लिखे हुए थे। बट पोइट क्या कह रहा है आगे कि नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स, लेकिन उनके कामों के बजाय वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। राउंड द डिके, सिर्फ तबाही ही थी। ऑफ द कोलोसल रेक, मतलब बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे तबाही हुई थी। एंड बाउंडलेस एंड बेयर, जिसका जो बाउंडलेस, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, और बेयर उजड़ा हुआ, द लोन अकेला, एंड द लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। पोइट इन शॉर्ट इन 2 लाइनों में ये कहना चाह रहा है कि जो मुजस्समा था उसके इर्द गिर्द कोई भी उसका शानदार काम नहीं बचा था, बल्कि एक तबाही थी और सिर्फ रेत ही रेत थी जो कि हर तरफ फैली हुई थी। इन शॉर्ट क्या वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ सैंड थी, हर तरफ सहरा था। एंड दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।